प्रणाम मंगलम। महाशिवरात्रि कब है, सही पूजा विधि क्या होगी और ऐसा क्या है जो महाशिवरात्रि के दिन आपको नहीं करना है और शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, पूरी ही जानकारी के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रणाम मंगलम, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अदिति शुक्ला एक बार फिर से आपके सामने आ गई हूं और आप सभी को ये जानकारी देनी बहुत जरूरी है कि इस वर्ष 2024 में महाशिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी। बहुत से लोगों का संशय है, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत करें या 9 मार्च को। अब बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने खुद के YouTube चैनल पर हैं और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ मैं आपको एक महा उपाय बताने वाली हूँ जो सिर्फ वर्ष में एक दिन यानी सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है। क्या है वो एक महा उपाय, जिस उपाय से आपका हर एक इच्छा पूरी होगी, चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे विवाह हो, चाहे कार्य हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, घर हो, कुछ भी हो। इस एक उपाय से ये आपकी इच्छा महादेव अवश्य पूरी करेंगे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या महाशिवरात्रि 8 का व्रत करें या 9 तारीख का व्रत करें, तो मैं आप लोगों को बता दूं महाशिवरात्रि में जो व्रत है ये महाशिवरात्रि का व्रत शुरू हो रहा है 8 मार्च को रात में 9:57 से, जो कि 9 मार्च को 6:51 तक चलेगा। तो हमें जो महाशिवरात्रि का व्रत है ये रात्रि में पूजन होता है, इसलिए हमें जो व्रत करना है ये 8 तारीख को करना है। साथ ही साथ व्रत करने की सही विधि क्या है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रातः काल व्रत के लिए संकल्प करना है। संकल्प करने के लिए हमें अंजलि में इस तरीके से करके यहाँ जल लेना है और महादेव का माता पार्वती के साथ स्मरण करते हुए महादेव से परमिशन लेनी है व्रत करने की। और आपको यह भी उसी वक्त संकल्प करना है कि आप व्रत किस प्रकार का कर रहे हैं, निराजल व्रत कर रहे हैं या फलाहारी व्रत कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, इस व्रत के दिन नमक नहीं खाया जाता है, तो आप यथासंभव नमक ना खाएं, उस दिन फल खा सकते हैं। फिर अंजलि में जल लेकर के माता पार्वती और महादेव का स्मरण करते हुए हमें व्रत पूरा करने का संकल्प लेना है। फिर ये जल हमें अपने सामने ही धरती माता पर छोड़ देना है। फिर इसी जल को उठाना है अपनी अंगुलियों से और सबसे पहले माथे पर, फिर दोनों आंखों पर, कंठ पर, सीने पर और फिर पेट पर। ये 5 जगह पर वो जल हमें लगाना है। महादेव का माता पार्वती के साथ प्रणाम करते हुए एक मंत्र है, हम सभी को आता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र को बोलते हुए हमें अब 8 लोटा जल शिवलिंग पे समर्पित करना है। इसके बाद शिव जी का सबसे प्रिय धतूरा, बेल, भांग, ईख इत्यादि शिवलिंग पे समर्पित करनी है। इसके बाद हमें शिवलिंग पे चंदन लगाना है। भूल करके भी कुमकुम मत लगा दीजिएगा, सिंदूर मत लगा दीजिएगा शिवलिंग पे। हमें चंदन का टीका लगाना है, फूल इत्यादि अर्पित करने हैं। फिर हमें दीप जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, महादेव को धूप बत्ती दिखानी है, दीपक दिखाना है। फिर हमें प्रसाद लगाना है। प्रसाद 2 जगह लगेगा। पहला जो प्रसाद रहेगा ये शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाएगा, दूसरा जो प्रसाद रहेगा ये शिवलिंग के नीचे चढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ेगा ये हमें स्वयं नहीं खाना, ना ही किसी को प्रसाद के रूप में देना है, ये हमें गौ माता को खिलाना है। और जो शिवलिंग के नीचे हम प्रसाद भोग के रूप में लगाएंगे ये हमें स्वयं भी पाना है और अपने प्रियजनों के साथ भी बांटना है। इसके बाद हमें महादेव की आरती करनी है। इतना आपको करना है और ये आपकी इस तरीके से आप विधि विधान से पूजा हो सकती है। यदि आप मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो इस दिन आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि
कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो शिवलिंग पे अर्पित नहीं करनी है, भूल के भी अर्पित नहीं करिएगा। सबसे पहला, सिंदूर या कुमकुम। ये स्त्रियां लगाती हैं, इसलिए हमें शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर या कुमकुम नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, हल्दी। तीसरा, शंख में डाला हुआ जल। हमें जल तो अर्पित करना है, परंतु शंख से नहीं, लोटे से। चौथा, नारियल का जल, यानी नारियल पानी जिसे हम कहते हैं। ये चीजें हमें बिल्कुल भी शिवलिंग पे अर्पित नहीं करनी है। इसके बाद अब मेन बात ये आती है कि हमें व्रत का उद्यापन कब करना है। तो व्रत का उद्यापन हमें 9 तारीख को करना है। सुबह 5 बजे से शुरू होकर के लगभग 3 बजे दोपहर तक के बीच में हम कभी भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं जो वर्ष में सिर्फ एक बार किया जाएगा। लेकिन इस एक उपाय से, ये एक महा उपाय है जो कि महाशिवरात्रि को सिर्फ किया जाता है। आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका कार्य नहीं चल रहा, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा, आपके बच्चे पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं, बच्चे बात नहीं मानते, विवाह नहीं हो रहा, प्रेम नहीं हो रहा, इन शॉर्ट कोई भी प्रॉब्लम है, ये एक महा उपाय है जो आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। कब करना है? दोपहर ठीक 12 बजे। अच्छा, ये जो 12 बजे करना है, ये हमको 8 तारीख की दोपहर 12 बजे नहीं, 9 तारीख की 12 बजे करना है, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो पूजन है ये 8 तारीख को संध्या काल से शुरू हो रहा है। और क्योंकि महादेव की पूजा प्रदोष काल के वक्त की जाती है, इसलिए पूजा तो हमें 8 को करनी है, व्रत भी 8 को करना है, परंतु ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ये 9 तारीख को करना है, दोपहर ठीक 12 बजे। करना क्या है? आपको एक धतूरा लेना है और इस उपाय में बेलपत्र जहां से, जिस वृक्ष से मिलता है, उस बेलपत्र के 7 कांटे लेने हैं। ध्यान से सुनिएगा, बेलपत्री नहीं लेनी, बेलपत्री के 7 कांटे लेने हैं, 7, ना एक कम ना एक ज्यादा। इनको ले जा करके महादेव का किसी भी रूप में स्मरण करते हुए महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। अपनी मनोकामना कहिएगा और महादेव के आशीर्वाद से महादेव हम सबकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ये थी एक विस्तृत जानकारी। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुंडली एनालाइज के लिए भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए प्रणाम, मंगलम।